नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपकी अपनी चैनल ज्ञान की बातें में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा उपाय लेकर आई हूँ जिससे आपको, अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज है, आप कर्ज से परेशान हैं, तो आप कर्ज से एकदम मुक्त हो जाएंगे। 100% ये उपाय काम करेगा, क्योंकि बहुत लोगों के ऊपर ये ट्राई किया जा चुका है उपाय, और बहुत लोगों को इससे लाभ भी मिला है। तो आपको भी लाभ मिलेगा। बस आपको क्या करना है, एक पॉजिटिविटी रखनी है अपने अंदर। जो मैं बता रही हूँ उस हिसाब से आपको करना है। क्या क्या कैसे कैसे करना है सब कुछ बताऊंगी डिटेल में आगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, आपके जो भी काम बनते हैं वो बनते हैं आपकी पॉजिटिविटी से। अगर आप पॉजिटिव हैं, अगर आपके मन में पॉजिटिविटी चल रही है, तो आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। लेकिन वहीं अगर आपकी पॉजिटिविटी नहीं बन रही है आपके अंदर, आप नेगेटिव ही सोच रहे हैं हर टाइम कि पता नहीं मैंने ये कर तो लिया है, पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, पता नहीं ऐसा होगा नहीं होगा, मुझे नहीं लगता होगा, मतलब ये सब बातें जो होती हैं ना, ये जो सब बातें नेगेटिविटी को दर्शाती हैं। तो ये सब बातें आपको नहीं करनी है। जो उपाय मैं आपको बताती हूँ वो आपको पूरी पॉजिटिविटी के साथ करने हैं। श्री श्याम का नाम लेकर करने हैं। श्याम बाबा पर विश्वास रखिए, माँ लक्ष्मी पर विश्वास रखिए। आपकी जो भी चिंताएं हैं, आपकी जो दुख हैं, वो सब दूर हो जाएंगे। और आज का उपाय जो मैं आपको बताऊंगी, वो उसमें ना तो आपका कोई पैसा लगना है, ना तो आपका कोई ज़्यादा टाइम लगना है। स्पेशली आपको नहीं बैठना है मंदिर में, स्पेशली आपको कुछ नहीं करना है। बहुत ही सरल, बहुत ही इजी सा उपाय लेकर आई हूँ मैं आपके लिए। देखिए, मैं आपको जो भी उपाय बताती हूँ बहुत ही सरल, बहुत ही सटीक बताती हूँ। लेकिन बस बता मैं सकती हूँ, देखिए राह तो दिखा सकता है इंसान, लेकिन उस पर आपको उंगली पकड़ के चला नहीं सकता। चलना आपको खुद पड़ेगा। होता है ना ऐसा, मेहनत आपको ही करनी है। हाँ, हम बता सकते हैं, एक जरिया भगवान ने हमें बनाया है आपको, आप तक अपनी बात पहुंचाने का, कि किस तरीके से आप क्या क्या उपाय करके और अपने समाधान को हासिल कर सकते हैं। जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनसे आप लड़ सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी आप नहीं करते हैं, सिर्फ सुनते हैं, आप नहीं करते हैं, तो फिर इसमें आपकी गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है। आप जो मैं बताऊं वो आप कीजिए, आपको 100% लाभ होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लाभ हो चुका है, बहुत सारे लोग इसका लाभ उठा चुके हैं। इसलिए ही मैं आपको बताई हूँ, और मैं आपको वही उपाय बताती हूँ जो कि लोगों के ऊपर ट्राई किए जा चुके हैं। और लोगों को छोड़िए, मैं खुद अपने ऊपर अगर ट्राई करती हूँ तो भी मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करती हूँ। तो इसलिए आप मेरी वीडियो को ज़रूर देखा करिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके के उपाय और इतने इजी इतने सरल सरल उपाय मैं आपके लिए लेकर आती हूँ, जिसमें ना तो आपका पैसा खर्च होगा, ना आपका टाइम ज़्यादा खर्च होगा। तो आप कैसे उन उपाय को कर सकते हैं, ये सब जानने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में ही बेल आइकन है, उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो देखिए, करना क्या है मैं बताती हूँ आपको। अगर आप कर्ज से बहुत ज़्यादा घिरे हुए हैं, या आप बीमारियों से घिरे हुए हैं, बीमारी हैं आपके ऊपर बहुत, मतलब पैसा आता है चला जाता है, आता तो है लेकिन रुकता नहीं है, चला जाता है पैसा, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको करना होगा, देखिए ये काम आपको रात में करना है, ठीक। जब आप सारे कामों से निपट जाएंगे, सारे किचन के काम, घर के काम, सब कामों से निपट गए आप, उसके बाद आपको अपने मंदिर में जाना है। जो आपके घर में मंदिर होगा ना, उसमें जाना है। और उसमें आपको एक बाउल लेकर जाना है, कांच की बाउल। महालक्ष्मी नमस्तोभ्यम नमस्तोभ्यम सुरेश्वरी, हरिप्रिय नमस्तोभ्यम नमस्तोभ्यम दयानिधे। बस उसके बाद वो गुलाब की पंखुड़ी जो है वो आपको जल में डाल देनी है। इसी तरीके से दूसरी गुलाब की पत्ती आप उठाएंगे और वो मंत्र बोलेंगे, फिर से वो लाइनें बोलेंगे और आप उसमें डाल देंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपने जो 16 गुलाब की पंखुड़ियाँ ली हैं, तो 16 की 16 गुलाब की पंखुड़ियाँ आप एक एक करके उठाएंगे और ये लाइन बोलेंगे और बस उसमें डाल देंगे। इसको आप चाहे मंत्र समझिए, चाहे श्लोक समझिए, या माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का, एक अपनी बात रखने का एक जरिया समझिए, ठीक है। आप कुछ भी समझ सकते हैं इसको, और लेकिन इसको जरूर बोलना है, आपको 16 बार बोलना है, क्योंकि 16 पंखुड़ियाँ हैं, ठीक। उसके बाद आपने डाल दिया,
हो गया। अब आपने डाल दिया, आप माता रानी के सामने, श्री श्याम के सामने अपनी मनोकामना कहिए कि माता रानी मेरी ये मनोकामना है, ये मेरे ऊपर ये विपत्ति आई हुई है, इसको हर लीजिए। बस क्या करना है फिर, वो डोंगा उठाना है आपको, बाउल उठानी है, ये बाउल आपको उठानी है और इसको आपको वहाँ पर रखना है जहाँ पर आप सोते हैं। जहाँ पर आप सोते हैं अपने सर के पास रखना है आपको, मतलब सर के पास इस तरीके से रखिएगा कि अगर आपका हाथ वाथ लग जाए तो वो गिरे ना। इस तरीके से आप रखिएगा, एक चादर वादर लग गई तो वो गिरे ना, गिरनी नहीं चाहिए बाउल। तो आप इस तरीके से रखिए। और हाँ, आपको भी उसमें चांदी का सिक्का भी डालना है। जैसे चांदी का सिक्का आता है लक्ष्मी गणेश का, तो आप वो उसमें जल में डाल सकते हैं, डाल दीजिए। अगर आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है, मान लीजिए नहीं होता है कुछ लोगों के पास, अगर आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो आप क्या कीजिएगा, माता लक्ष्मी की मूर्ति ज़रूर होगी आपके पास में, मंदिर में ज़रूर होती है, हर किसी के मंदिर में होती है माता लक्ष्मी की मूर्ति। तो माता लक्ष्मी की मूर्ति आप अगर गणेश जी के साथ है या सरस्वती माता के साथ है तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उस मूर्ति को जल के पास रख लीजिए। जहाँ आप सोएंगे ना वहाँ पर सिरहाने जहाँ पर आपने जल रखना है वहीं पर आप उसको रख लीजिए। और पूरी पॉजिटिविटी के साथ कि मेरा ये काम 100% सुबह हो जाएगा। जो भी आपने काम सोचा है, जो भी आपने मनोकामना मन में सोची है, आप पूरी पॉजिटिविटी के साथ रात में सोइए कि मेरा ये काम सुबह को हो जाएगा, मेरा ये काम हो ही जाना है, सुबह को 100% हो जाएगा। ठीक है, आप सो गए। जब आप सुबह उठे तो आपको क्या करना है, सुबह सुबह आपको ब्रश नहीं करना है, दातुन नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। सुबह उठना है, सीधा के बाउल उठानी है अपनी, जो आपने पानी भर कर रखी हुई थी वो बाउल को उठाना है और उठाकर सीधा किचन में लेकर जाना है। जब आप उसको किचन में लेकर जाएंगे उसके बाद आपको उसमें से थोड़ा सा जल जो है अलग ले लेना है गिलास में। जो बाउल में ना जल था ना सारा, वो उसमें से थोड़ा सा जल आपको अलग अलग गिलास में ले लेना है, जितना आप पी सकते हैं उतना ले लीजिएगा। ठीक, उसमें जो गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं उनको आप अलग निकाल कर रख दीजिए। उनका क्या करना है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी। तो ये गुलाब की पंखुड़ी आपने अलग रख दी, वो गिलास का पानी जो है वो आपने अपने पीने के लिए रख लिया। उसमें जो सिक्का है चांदी का वो भी आप अलग निकाल कर रख दीजिए, वो आपको जहां आप रखते हैं आप वहीं पर रख दीजिएगा। ठीक, उसका काम भी हो गया। फिर आपको वो पानी को पी लेना है, जो आपने पानी निकाला है गिलास में उस पानी को आपको पी लेना है। जो बचा हुआ पानी है आपकी बाउल में उस पानी से आपको नहा लेना है। जब आप स्नान करेंगे, जब आप नहाएंगे तब उसी जिसमें आप बाल्टी में पानी भरेंगे नहाने के लिए उसमें ही इस जल को डाल लीजिएगा और इस जल से स्नान कर लीजिएगा। ठीक, जो गुलाब की पंखुड़ियाँ बची हुई हैं उनका क्या करना है, तो उनका ये करना है कि उनको आप किसी अपने जो आपके घर में पेड़ पौधे लगे होंगे, गमले होंगे, उनमें आप डाल दीजिएगा, तो वो अपने आप ही खाद बन जाएगी। ठीक है, किसी ऐसी वैसी जगह मत डालिएगा उन्हें, क्योंकि पूजा पाठ करी थी आपने उनसे, तो आप उन्हें किसी ऐसे वैसे मत डालिएगा कि पैरों में पड़े या बाहर को ऐसी फेंक दी, नहीं, आप उसे गमले में डाल दीजिए, वो खाद बन जाएगी। हो गया, ये हो गया आपका उपाय। आपको पूरे दिन पॉजिटिविटी में रहना है, ये सोचना है मेरा ये काम हो गया, आज मुझे इस परेशानी से छुटकारा मिल गया, आज मुझे इस कर्जे से छुटकारा मिल गया। सिर्फ पॉजिटिव ही सोचना है आपको, निगेटिव बिल्कुल भी नहीं सोचना है। जब आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपके साथ पॉजिटिव ही होगा और जब आप नेगेटिव सोचेंगे तो आपके साथ नेगेटिव ही होगा। जैसा आप मन में अपने विचार रखेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा। इसलिए अच्छे विचार रखिए मन में, नेगेटिविटी बिल्कुल मत आने दीजिए। ठीक है, अब जान लेते हैं कि ये उपाय करना किस दिन है। तो दोस्तों, ये उपाय करना है आपको जो अमावस्या होती है, अमावस्या के बाद जो तिथि आती है अष्टमी की, अष्टमी तिथि मतलब शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी होती है उसमें आपको ये करना है। अब शुक्ल पक्ष की अष्टमी आज ही है, तो आप आज रात को भी उपाय कर सकते हैं और महीने में आप कभी भी कर सकते हैं। जैसे महीने की हर महीने अष्टमी आती है शुक्ल पक्ष की, तो आप उस अष्टमी पे ये उपाय कर सकते हैं, क्योंकि अष्टमी का दिन जो होता है माता भगवती को समर्पित होता है और माता भगवती आपके जो है सारे कष्टों को हर लेंगी। तो आप ये याद रखिएगा कि शुक्ल पक्ष की अष्टमी वाले दिन ही आपको ये उपाय करना है।
ठीक है, आप ये उपाय करिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, 100% फ़ायदा होगा। देखिए दोस्तों, कभी भी आप एक बात खुद सोचिए कि कभी भी आप दवाई लेने जाते हैं डॉक्टर के पास, तो आपको एक ही खुराक में फ़ायदा नहीं होता है। आपको वो दवाई लगातार खानी पड़ती है कंटिन्यू। जब आप उसे कंटिन्यू खाते हैं 4-5 दिन तक, तब आपको उससे फ़ायदा होता है। तो कोई भी अगर उपाय आपको बताया जा रहा है, तो उससे आपको एकदम फ़ायदा कैसे हो जाएगा? कोई जादू नहीं है ये, जादू नहीं होता है ये। देखिए, उपाय को आप करिए, 1 अष्टमी पे करिए, 2 अष्टमी पे करिए। जब आप 2-3 अष्टमी पे लगातार उपाय करेंगे तो आपको फ़ायदा 100% होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप किस्मत के तेज हैं, किस्मत के धनी हैं, तो हो सकता है आपको एक ही अष्टमी पे आप ये उपाय करें और आपको फ़ायदा हो जाए, है ना। तो ये तो आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है और डिपेंड करता है आपकी पॉजिटिविटी पे। जितना आप ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे, जितना ज़्यादा पॉजिटिव सोचेंगे, उतना ही जल्दी आपको ये रिजल्ट देगा। लेकिन देगा ज़रूर रिजल्ट, क्योंकि ये आजमाया हुआ नुस्खा है, ज़रूर रिजल्ट देगा, 100% रिजल्ट देगा। हो सकता है आप मेरी इसी वीडियो पर आकर मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको इस उपाय ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया है। तो दोस्तों, यही थी आज की जानकारी, यही था आपके लिए आज का उपाय। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आप अगर जितनी ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, उतना ही ज़्यादा लोगों का भला होगा। और जब लोगों का भला होगा तो आपका भला तो सबसे पहले होगा, क्योंकि जब हम दूसरों का भला करते हैं तो भगवान सबसे पहले हमारा भला करते हैं। ये वीडियो अगर आपके सामने आई है तो इसका भी एक संकेत समझिए भगवान का, कि भगवान ने ही चाहा है तभी ये वीडियो आपके सामने आई है। और भगवान चाहते हैं कि आप और लोगों को भी शेयर करें ये वीडियो, ताकि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। तो आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों का भला हो सके। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।